हेलो फ्रेंड्स। तो अपन आज पढ़ने वाले बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है? एज ए सिविल इंजीनियर तो बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि अपन रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अपन उसके मटेरियल के बारे में अपन को पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एज ए अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी इसका स्कोर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का स्कोर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेई एई में भी। अब इसमें जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं वो सभी टॉपिक में अभी वन बाय वन आपको बता देता हूँ, फिर हर एक टॉपिक के बारे में अपन डीप में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीमेंट है, कंक्रीट, टिम्बर एंड ब्रिक, इन सब से, इन चार टॉपिक से मेनली 75% पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। 75% ये सब्जेक्ट इन्हीं में कवर अप हो जाता है। मतलब जो अपन पूछते हैं जेईई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे मेन ज़्यादा इनसे आते हैं, तो 75% ये सब कवर अप कर लेते हैं, बाकी के 25% ये सब कवर अप करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 100% ये कवर अप करता है सब्जेक्ट। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए सिविल इंजीनियरिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो फर्स्ट अपन सीमेंट के बारे में देखते हैं। तो आज अपन सीमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन सभी टॉपिक अपन देखने वाले हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं आज सीमेंट के बारे में। ठीक, सीमेंट क्या है? सीमेंट में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बाइंडिंग मटेरियल अपन बोलते हैं इसको। सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट अपन के दिमाग में यही आता है कि सीमेंट क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। अब इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी किस वजह से आई? इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आई इसके किसके? सीमेंट में एहेजिव एंड कोहेजिव प्रॉपर्टी की वजह से। एहेजिव एंड कोहेजिव की प्रॉपर्टी से इसको अपन क्या बोलते हैं? ये बाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट। अब सीमेंट के अंदर जो भी अपन टेस्ट वगैरह जो पढ़ने वाले हैं वो सब किस पे पढ़ेंगे? अपन पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर क्यों पढ़ेंगे वो अपन अभी देखते हैं। क्योंकि सीमेंट को जिस साइंटिस्ट ने फाउंड आउट किया था उसका नाम था जोसेफ एस्पर्डिन। इसने क्या किया? सीमेंट के ऊपर जोसेफ एस्पर्डिन ने सीमेंट को क्या किया था? मैन्युफैक्चर किया था। तो जो जो मैन्युफैक्चर्ड सीमेंट थी उससे हार्डेशन कंप्लीट होने के बाद में जो सीमेंट अपन के पास थी, कौन सी? हार्डन सीमेंट थी। उसकी जो क्वालिटीज थी वो किससे मैच कर रही थी? पोर्टलैंड सिटी के अंदर जो क्वेरीज थी उनके स्टोन से क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। क्या? इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी या फिर इसकी जो क्वालिटीज थी वो क्वेरीज के, पोर्टलैंड सिटी के क्वेरीज के स्टोन से मैच कर रही थी। अब पोर्टलैंड सिटी में क्वेरी होने की वजह से इसको पोर्टलैंड सीमेंट अपन ने बोल दिया। तो जोसेफ ने इसको पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया। तो जोसेफ ने इसको क्या नाम दे दिया? पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट में क्या है? सीमेंट के पार्टिकल जितने ज़्यादा फाइन ग्रेन होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। अब ये सीमेंट है जो बाइंड किसको रखता है? सीमेंट बाइंड किसको रखता है? जैसे अपन सीमेंट को मिक्स करते हैं, किस में मिक्स करते हैं? जैसे वाटर, सैंड, एग्रीगेट्स, फाइन एंड कोर्स। उसके साथ जब अपन सीमेंट ऐड करते हैं तो सीमेंट क्या करती है? इनको बाइंड करके रखते हैं, इनको बांध देती है, एक साथ रखती है इनको। वाटर, सैंड, एग्रीगेट को सीमेंट मिलाने के बाद में इन सबको सीमेंट क्या करती है? बांध के रखती है। और इसी वजह से को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इसी वजह से बाइंडिंग मटेरियल है, और बाइंडिंग मटेरियल कोहेजिव एंड एडहेजिव की वजह से इसके अंदर आया। अब अपन देखते हैं इसके अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं मेनली। फर्स्ट अपना आता है आर्जिलेसियस, आर्जिलेसियस कंपाउंड, एंड सेकेंड वन इज आता है कैल्सियस कंपाउंड। आर्जिलेसियस में अपन वो कंपाउंड्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल जिनमें क्ले प्रेजेंट हो। क्ले प्रेजेंट हो, क्ले हो, सिलिका होगी और लेटेराइट हो गया। तो ये जो सभी कंपाउंड्स हैं वो किस में आएंगे? आर्जिलेसियस में। कैल्सियस में कौन कौन से हैं जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट हो? जैसे लाइम आ गया, मार्बल आ गया, ठीक है, मार्ल आ गया, मार्ल सेल्स आ गई,
एटसेट्रा। तो ये सब किस में आएगी, कैल्शियस कंपाउंड्स में। तो ये दो मेजर कंपाउंड है सीमेंट के। अब ये जो दो मेजर कंपाउंड हैं इन्हीं वजह से सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ जो आर्जिलियस कैल्शियस कंपाउंड्स हैं इन्हीं से अपन जो इंग्रेडिएंट लेते हैं वो इन्हीं से निकल के आते हैं इंग्रेडिएंट इन द सीमेंट। तो फर्स्ट अपना इंग्रेडिएंट कौन सा है, लाइम। 62 से 65% सीमेंट में प्रेजेंट होता है। अब लाइम का काम क्या है वो देखते हैं। लाइम इम्पार्ट करता है, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। ठीक है, एक्चुअल में साउंडनेस है ही क्या, साउंडनेस का एक वॉल्यूम है, सीमेंट के एक वॉल्यूम को अपन नाम देते हैं साउंडनेस। ठीक है, साउंडनेस मतलब क्या, एक वॉल्यूम है सीमेंट की। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं इन सभी इंग्रेडिएंट को कितना अपन को मिक्स करना चाहिए, कितना मिक्स नहीं करना चाहिए। यदि अपन ने ज़्यादा मिक्स कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, और कम मिक्स कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा। यदि अपन ने लाइम अभी एक्सेस में मिला दिया, ज़्यादा मिला दिया अपन ने, यदि एक्सेस में मिक्स कर दिया लाइम को, तो क्या होगा, सीमेंट को क्या बना देगा, अनसाउंड बना देगा। मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। ठीक है, यदि अपन ने लाइम को ज़्यादा मिला है तो सीमेंट को क्या बना देगा, अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड का मतलब क्या है, यहाँ से वॉल्यूम में चेंज होना। अब वॉल्यूम में चेंज क्यों होगा, किस वजह से होगा वॉल्यूम में, जब आप लाइम इसमें ऐड करेंगे तो लाइम क्या होगा, लाइम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपांड होंगे। एक्सपांड होने से जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, सीमेंट के पार्टिकल्स में क्या आएगा, एक्सपांड होगा तो सीमेंट के पार्टिकल्स में वॉइड्स आएंगे, और सीमेंट के पार्टिकल्स में वॉइड्स आने की वजह से उनका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। इसी वजह से इनका क्या होता है, अनसाउंड होता है। ये एक्सेस में मिलाने पे सीमेंट में अनसाउंड बना देता है। यदि लाइम अपन डेफिशिएंसी में होता है, मतलब लाइम यदि अपने बहुत कम मिला दिया, उसके अंदर जितनी जरूरत होती है उससे कम मिला दिया, तो स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। यदि लाइम अपन ने डेफिशिएंसी में मिला दिया तो सीमेंट क्या होगी, स्ट्रेंथ विल भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस स्ट्रेंथ, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। सिलिका कितना परसेंट होता है, 17 to 25%। अब सिलिका का काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है। सिलिका क्या करता है, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, अपन ने इसको ज़्यादा मिला है, सिलिका को अपन ने यदि ज़्यादा मिक्स कर दिया, एक्सेस में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, एक्सेस में क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया सीमेंट को, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, बट ऑल्सो इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अभी एल्यूमिना के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिना कितना प्रेजेंट होता है, 3 to 8% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब एल्यूमिना का काम क्या है, एल्यूमिना इम्पार्ट किसको करता है, एल्यूमिना इम्पार्ट्स करता है क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट। इसके अंदर क्विक सेटिंग की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिना के अंदर। यदि एल्यूमिना अपन ने एक्सेस में मिलाया तो सीमेंट क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसके बाद में अपन जिप्सम देखते हैं। जिप्सम कितना प्रेजेंट होता है, 3 to 4% जिप्सम प्रेजेंट होता है। अब जिप्सम प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, CaSO4 के फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, जिप्सम। आयरन ऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है, 3 to 4% आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है, किसको इम्पार्ट करता है, आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट करता है कलर्स को, इम्पार्ट्स कलर्स को। इसको मेजरली कलर के लिए यूज किया जाता है, कलर्स को, स्ट्रेंथ को, एंड हार्डनेस को भी ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है। ठीक है, देता है अपन को आयरन ऑक्साइड, अपन मेजर कौन सा कलर इंड्यूस करता है अपन को, रेडिश ब्राउन कलर करता है। ठीक है, अब मैग्नीशिया के बारे में देखते हैं। 1 to 3% प्रेजेंट होता है, इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ एंड कलर। उसके बाद में अपन देखते हैं यदि मैग्नीशिया अपन ने एक्सेस में मिला है, एक्सेस में मिलाने से सीमेंट क्या हो जाएगी, अनसाउंड में चेंज हो जाएगी। सल्फर 1 to 3% प्रेजेंट होता है। अब क्या करते हैं, इसमें पॉइंट पढ़ते हैं कि साउंडनेस है वो लाइम और मैग्नीशिया तो अपन क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन सल्फर से अपन मेजर नहीं कर सकते। तो इसका एक क्या है, एक डिसएडवांटेज है सल्फर का। एल्कलीज K2O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। 0.2 से 1% क्या होती है, सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज कोजेस, किसको कोज करती है, इफ्लोरेसेंस को। जब एल्कली रिएक्ट करती है वाटर से तो व्हाइट ग्रे कलर के स्पॉट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होते हैं, फॉर्म होने लगते हैं। तो ये सब अपन इंग्रेडिएंट पढ़े। अब अपन देखते हैं बोगस कंपाउंड क्या होता है, कि जब सभी इंग्रेडिएंट को अपन मिक्स करते हैं और उनको बर्न करते हैं तो उनकी वजह से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, बोगस कंपाउंड बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट।
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना परसेंट होता है, कितना नहीं परसेंट होता सीमेंट के अंदर, वो अपन अभी देखते हैं। वो 4 to 14% बाय वेट ऑफ सीमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। अब इसका फॉर्मेशन कब होता है, फॉर्म्ड विथ इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर क्या होता है, फॉर्म होती है, कब, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। अब इसको अपन C4F से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, 4CaO Al2O3 Fe2O3। ये कितना परसेंट होता है, 10 to 18% बाय वेट ऑफ सीमेंट परसेंट होता है। और इसकी फॉर्मेशन भी, किसकी, C4F की फॉर्मेशन भी 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है इसकी, मैक्सिमम। रेट ऑफ हाइड्रेशन से मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाए हिसाब से इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाती है, कम होती जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, फिर थोड़ा टाइम जाएगा, फिर कम होगी। अब नेक्स्ट अपन ट्राइकैल्शियम सिलिकेट देखते हैं। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के प्रेजेंट होता है 45 to 85% बाय वेट ऑफ सीमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये फॉर्मेशन कब होता है, विथ इन ए वीक। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन इनिशियल स्टेज, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और डाइकैल्शियम सिलिकेट के अपन पढ़ते हैं। अब अपन डाइकैल्शियम सिलिकेट में पढ़ते हैं कि डाइकैल्शियम सिलिकेट कितना परसेंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C2H से। और इसका केमिकल फॉर्मूला 2COSiO2 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो ये कितना परसेंट होता है सीमेंट के अंदर, ये 15 to 35% बाय वेट ऑफ सीमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इसका फॉर्मेशन कब होता है, फॉर्म्ड इन ए ईयर आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं, रेस्पॉन्सिबल प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इन लेटर स्टेज। मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस प्रकार से अपने सभी बोगस कंपाउंड को कंप्लीट किया। बोगस कंपाउंड के बारे में अपने पढ़ा कि कौन से बोगस कंपाउंड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कितना अपन को मिक्स करना चाहिए, और ये कब फॉर्मेशन होता है इनका, बोगस कंपाउंड का कब फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में अपन पढ़ेंगे कितने परसेंट वाटर की नीड होती है कि इसका हाइड्रेशन क्या होता है, कंप्लीट किसका हाइड्रेशन, सीमेंट का। तो अपन 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट तो अपन लेते हैं कंप्लीटिंग हाइड्रेशन की वजह से। और 15% और डेट्स में ऐड करते हैं। वो किस लिए ऐड करते हैं कि इसके अंदर जो भी वॉइड्स आ जाते हैं किसी भी वजह से, उन टेस्ट करते टाइम में फिर किसी भी वजह से इसके अंदर जो वॉइड्स आते हैं उनको फिल करने के लिए अपन 15% और लेते हैं। तो टोटल 38% बाय वेट ऑफ द सीमेंट इसमें हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए वाटर ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट अपन एक नोट में लिखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन और पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में अपन सभी स्टडी कर रहे हैं ना। तो पोर्टलैंड सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है, 7 डेज और 28 डेज के लिए। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट डेज एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 डेज के लिए कितनी कितनी होती है, 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम होती है। 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम होती है। एंड 28 डेज के लिए कितनी होती है उसकी, 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कितनी होती है, 7 डेज के लिए 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम, और 28 डेज के लिए 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है।
आज का नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एक्चुअल में अपन कल स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट होती क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में अपन पढ़ते हैं, इसका बेसिक फंडा यही होता है, क्या करते हैं, सभी इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद में उनको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, बर्निंग करेंगे सबको, और बर्निंग करने के बाद में लास्ट वन होता है उसको ग्राइंड कर लेंगे, और जो ग्राइंडिंग मटेरियल होगा क्लिंकर्स होंगे, उन क्लिंकर्स को ग्राइंड करने के बाद में जो भी अपन को मिलेगा वही क्या होगी, अपनी सीमेंट हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।